करते हैं कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। कैंसर जो एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिससे कोई भी नाश्ता नहीं है, और इस मोहलिक बीमारी ने पूरी दुनिया में कई सदियों से तहस नहस करके रखा है, और हम रिसर्चर्स इस पे दिन रात लगे रहते हैं ताकि कोई इलाज निकल आए। और जहाँ तक बात है हमारे जम्मू कश्मीर की, ऑफ लेट देखा गया है कि जो लंग कैंसर है वो राइज पे है। ऐसा क्यों है? क्या वजूहत है? तो ये एक अहम सवाल है जो मैं कभी खुद से भी करता हूँ, कभी अपने फेलो कोलीग से भी करता हूँ। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने सोचा कि हमारा एक भाई, एक दोस्त जिन्होंने अपनी पीएचडी में बड़ा अच्छा काम किया इस चीज़ को लेके, खासकर जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट को लेके, और जो इस वक्त वीसी स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए में पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर है। तो हमने सोचा कि हम उनसे जानते हैं कि ये कारण क्या है और हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस बीमारी के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। डॉक्टर जी अरबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? Sayed, Walaikum Salam. As you rightly picked that the lung cancer is a genetically heterogeneous disease. It's one of the leading cause of cancer incidence and the mortality. So it accounts for the more than 2 million deaths worldwide. रियली? Yeah. अगर हम if अगर we अब talk of हम देखते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सिनेरियो में कितने लोग मरते हैं इस चीज से? अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो इसकी जो इंसिडेंस है थोड़ी वेरी करती है। जम्मू जम्मू को लेके थोड़ी इंसिडेंस वेरी करती है, हम्म। और कश्मीर को लेके हम इसकी जो इंसिडेंस है थोड़ी और वेरी करती है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जम्मू की बात करते हैं, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो है इट्स वन ऑफ द लीडिंग कॉज, हम्म। followed by the esophageal cancer in the Jammu region, as ओके। it's revealed by the recent reports. In secondly, in Kashmir region, gastric carcinoma and esophageal carcinoma, it's on the rise, followed by the lung cancer. लंग कैंसर। So हाँ, अभी तो ये सिनेरियो जो है वो यही है कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो लंग कैंसर की इंसिडेंस है वो जम्मू में थोड़ी डिफरेंट है और कश्मीर में थोड़ी डिफरेंट है। तो अगर हम देखें दोनों रीजन्स के सिनेरियो में, क्या आप कह रहे हो कि लंग कैंसर जो है वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है और जी जी बढ़ रहा है दिन ब दिन, इसकी वजूहत जी। क्या है? इसके वजूहात बहुत सारे हैं। जैसे जेनेटिक्स, बोथ जेनेटिक्स एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉजेशन तो इन द इटियोलॉजी ऑफ द बाय लंग जेनेटिक कैंसर। यू मीन कि हम अगर कश्मीरी में कहें वरासत, एग्जैक्टली। और तैबुन बाय नॉन जेनेटिक यू मीन लाइक अगर जो जिसको हम एपिजेनेटिक भी करेक्टर में यूज करते हैं। जी तो जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे काम मेनली जेनेटिक्स को लेके किया हुआ है, जहां तक जी। मुझे पता है कि आपके जितने सारे रिसर्च पेपर्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपका जेनेटिक्स पे थारो काम था लंग कैंसर को लेके। तो थोड़ा सा जी। नाज़रीन को बता दीजिए कि आपका काम क्या था और किस रिलेटेड था। सो मेरा जो काम जो मेन फोकस हम्म। था वो जेनेटिक करेक्टराइजेशन ऑफ द लंग कैंसर था। तो इसमें जो दो डोमेन्स को हमने टारगेट किया, एक तो हमने जेनेटिक्स को टारगेट किया है और दूसरा हमने टेलोमेयर बायोलॉजी को टारगेट किया हम्म। है। जेनेटिक्स में हमने क्या किया, हमने 60 जीन्स की एक पैनल बनाई है। तो हम्म। उसको फिर हमने डिफरेंट जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किए थे जम्मू एंड कश्मीर में जो लंग कैंसर है उस पे हमने उनको रन किया था। तो हमें हमने क्या किया, हमें सिर्फ एक ही मतलब हमने एक ही डोमेन को टारगेट नहीं किया। हमने क्या किया, जो डाइवर्स मैकेनिज्म, डाइवर्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिनमें जैसे एपोप्टोसिस है हमारी, या डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, तो हमने डाइवर्स जो पाथवेज है उनको टारगेट किया। और सेकेंडली हमने क्या किया, हमने टीलो अपार्ट फ्रॉम दिस हमने टीलोमेयर बायोलॉजी को भी टारगेट किया था। और इन दोनों को टारगेट करने के बाद हमने क्या किया, जो नॉन जेनेटिक फैक्टर्स है जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, गुटखा यूज है, या अगर तमूख चवान, या मतलब गामातन मन जजीर, तथ में स्मोक या टबैको यूज तमुक क्या इफेक्ट सुई वुच पन्ने काम मज सुई वुच मतलब ड्यूरिंग माई पीएचडी हमने उसी को क्या नाम एक्सप्लोर करा हुआ है। आप लोगों ने कुछ खास चेंजेस देखी है जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन में एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ द कंट्री? हाँ हाँ।
हमने क्या किया था, मैंने आपको पहले ही डॉक्टर साहब बोला था कि हमने एक पैनल ली थी, 60 जीन्स की पैनल ली थी, जिसमें हमने कुछ जीन्स को टारगेट किया था। जैसे अगर हम लेमन लैंग्वेज में उनको बोलेंगे, जैसे टीसीएफ है, और मतलब हमने क्या किया, हमने एक हमने एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग को टारगेट नहीं किया। जैसे हमने क्या किया, निकोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब जो सिगरेट में पाया जाता है, निकोटीन मेटाबॉलिज्म, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, टेलोमेर रेगुलेशन, या सर्काडियल रिदम, एपोप्टोसिस, या सेल स्किल, इन जो क्रिटिकल जीन्स है उसको टारगेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी मतलब हमने एक इंटरेस्टिंग थिंग देखा था उसमें, हमारे पास एक TP63 एक जीन था। तो जो हमारे पास एक रिस्क ले लाया था जम्मू एंड कश्मीर के सिनेरियो से, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो रिस्क एरियल था, वो बाकी की वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्या हो, वो एज ए रिस्क एरियल एज ए कॉज नहीं कर रहा था, वो क्या करता था, एज ए प्रोटेक्शन करता था अगेंस्ट द कैंसर। सो हमने रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से ये डिफरेंस देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में वो पब्लिश हुआ, एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो हमने क्या किया, डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस हमने देखी अपनी पॉपुलेशन में, जो कि हमने, जो हमारे पास अभी पब्लिकेशन हमारे पे, उनमें हमने वो रिपोर्ट किया हो, जो जो हमें मिला है इसमें। चले ये तो हुई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की साइंस की बात। तो मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि आपको नहीं लगता है इस चीज को लेके अवेयरनेस लोगों में कम है वहां पे? कि सपोज चले हम मानते हैं कि जेनेटिक कॉजेज जो है या जनस वरासतन चमनन Yeah. वो थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में कम है, लेकिन अगर हम एपिजेनेटिक कॉजेज देखें उनको तो कंट्रोल किया जा सकता है ना। उस चीज को लेके आप लोग क्या अ, कहेंगे थे? जी, हमने क्या है, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने क्या है, अवेयरनेस कैंप्स हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए, जिनमें PhD। सो हमने क्या किया, जैसे हमने क्या, खीर भवानी में हमने क्या किया, एक मेगा अवेयरनेस कैंप किया। तो हम्म। उसमें हमने क्या किया, मेगा अवेयरनेस कैंप में जैसे हमारे पास पार्टिसिपेंट थे, 15,000 पार्टिसिपेंट्स थे। सिंस मैंने जो रिसर्च किया वो जम्मू में ही किया, तो जम्मू में हमने 5-7 कैंप लगाए। जैसे पटनी में हमने कैंप लगाया, जैसे रियासी में हमने कैंप लगाया, जैसे हमारी वहाँ पे कॉलोनीज है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी हमने 2-3 कैंप्स लगाए। सो हमने एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लंग कैंसर अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक्स, मैंने आपको पहले ही जो वाजे किया था कि नॉन जेनेटिक फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट, जैसे स्मोकिंग है। अभी लोगों को उतना पता ही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज टू स्मोक, बट दे डोंट नो व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ द टैबेको एंड ऑल दैट। सो हमने क्या किया, इसी चीज को हमने क्या किया, टारगेट किया कि अवेयरनेस कैंप हमने किए हुए हैं। और हमारा जो आगे यही मैंडेट रहा है, या हमारा जो फोकल थीम रहा है रिसर्च का, ये रहा है, यही रहा है कि what we have done in the lab, it should be translated to the common masses. So It you should reach mean to the common to say masses. like you want to translate your research from bedside to bedside? Exactly. That's like Okay. because uh, सो यहाँ पे एक ये चीज है जो आपने कहा, वो लिमिटेड कैपेसिटी में जो हम कहेंगे मास अवेयरनेस कैंप्स हो गए, जिनकी बहुत सारी जरूरत है। आई होप कि फ्यूचर में आप लोग उसको और करते रहेंगे। बट अगर आपको एक कॉमन मैसेज जो मतलब आम पब्लिक है, उनको यूजुअली किन किन चीजों से, अगर हम देखेंगे कैंसर में प्रोगनोसिस जिसको हम कहते हैं, जो अपार्ट फ्रॉम डायग्नोसिस जो प्रोगनोसिस हम कहते हैं, थोड़ी वीक होती है कैंसर के मामले में, क्योंकि मार्कर्स उतने सारे अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो लोगों को, कि अगर मैं कहूँगा लेमन लैंग्वेज में 1 मिनट में आप समेट लीजिए कि उनको किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये सारे जो मोहल्लिक बीमारियां हैं इनसे लोग पहले से आगाह हो जाए और इसमें बड़ी कटौती आ जाए। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ये लंग कैंसर जो है, इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है बहुत कम है among all, आई मीन मोस्ट ऑफ द लीडिंग कैंसर्स। जैसे इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है बहुत कम है, इट्स लाइक लेस देन 20%। जेनेटिक्स को हम उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट देर आर सर्टेन फैक्टर्स। जैसे हम क्या करते हैं, स्मोकिंग को हम कम कर सकते हैं, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल हम रख सकते हैं। जैसे अभी जितने भी व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी हमारे लाइफस्टाइल? हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे हम क्या है, जैसे पिछले कुछ सालों से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में राइज पे हैं, जैसे हाइपरटेंशन राइज पे है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज राइज पे है, हम्म। या डायबिटीज राइज पे है। तो इसका जो एक मेन मेन रीजन जो है कि हमारे पास सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। हम क्या करते हैं, सुबह बैठते हैं,
सेडेंटरी फिर दिन मतलब में अगर आप उतनी कश्मीरी में एक्सप्लेन करेंगे तो शुभ कि बिही चासन लोग। exactly exposure. It's not like they're working, but they're staying. They're staying तुहुन मकसद only छ कि फिजिकल एक्टिविटी छ तमन कम। exactly physical activity is very कम तिमन. So we need to take care of that. हम्म। So again, ये जो lack of the physical activity, it's not the cause of the lifestyle disease only. So it's a cause of the cancer as well. And secondly, like most of the common, I mean, young generation, they are consuming the junk foods and all that. So we should avoid ourselves from, say, green leafy vegetables, yeah, healthy, rich, So different diet do you mean suggestions, like Jonathan. people stop taking junk foods? Yeah, of course. Junk foods are the causes of the, I Totally. mean, most of the cancer, of course. Okay. उसके बगैर एक अहम चीज ये है कि आप कह रहे हो कि जैसे जंक फूड हो गया, जैसे स्मोकिंग हो गया, कहाँ अस्तमोख चवन जो डॉक्टर साहब वनन छो, या कुन ते फॉर्म मज अस्तन कहाँ नाथ आस करन या कहाँ बेके चीज आस करन अकन Gutka, बेके यूज gutka. In the Jammu region, we see the consuming of the gutka. Gutka shows such matlab it's now it has shown the transition from the region from Jammu region to the Kashmir region. I mean, most people are now they are consuming the gutka. So we should avoid these things. सही तो बासन पेस्टिसाइड के करन कंट्रीब्यूट अथ खतर Pesticides, though we haven't included that factor in our study, definitely as Timasin Karanathan, because there are some reports regarding that. so do you like plan to organize some camps in the future to Of course, I mean aware that's I people mean regarding of these things? yeah, of course. This should be the mandate of the each research group. This should be the mandate of the each clinician. लेकिन अब जितने सारे लड़के काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप सिनेरियो में आगे आके डिफरेंट एनजीओज के साथ मिलके इन अवेयरनेस कैंपों को बढ़ाएंगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे? Of course, this is the need of the hour. सो यहाँ पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर कोई भी एनजीओ जो हम लोगों को सुन रहा है यहाँ पे ऑनलाइन और वो ऐसा काम करना चाहते हैं, तो वो अवेल कर सकते हैं इनकी जो एक्सपर्टीज है, और इनके साथ इनके जैसे और कुछ जो हमारे साइंटिस्ट है इस वक्त इस पर काम कर रहे हैं, तो वो हंसी खुशी आप लोगों को अपना टाइम देंगे और लोगों को अवेयर करेंगे इस बारे में। और अगर आपको समेटना होगा टेक होम मैसेज में लोगों के लिए कि वो हम कहते हैं ना टू डू लिस्ट, डूज एंड डोंट्स, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वही वो मैंने पिछले आपके क्वेश्चन में जो आंसर दिया था, सो दैट take home message is like that. Just we should increase the physical activity. We should take the exercise. We should do it regularly. I suppose smoking and even children spaces bars of smoking या या गुटखा या alcohol even children spaces bars Jonathan. I suppose healthy lifestyle अपनाओ Jonathan. This is the only take home message. And secondly, कि mass awareness गस लुकन में जरूरी है Jonathan. Regarding the cancers, regarding lifestyle disease, be it the cardiovascular, be it the like diabetes. Ach mutalik gets mass awareness lakan mas per sabdin. तैसे बात स्कूल में सिगरेट करने जरूरत क्या Ah, मतलब लक agar लक डिस्प्ले मैसेज करने? exactly. This is sometimes like just young generation is which is inclined toward the smoking. Maybe that may play a very important role in that. जानते हैं कैंसर एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको कवर अप करना आधा एक घंटे का काम नहीं है, कई सारे दिन भी लग जाएंगे और टॉपिक ऐसे ही रह जाएगा। तो जैसे कि आप डॉक्टर जी आर भट्ट साहब को सुन रहे थे जो इस वक्त वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में फर्दर कैंसर स्टेम सेल रिसर्च पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कभी इसको विस्तार में सुनेंगे कि वो ये लोग वहाँ कैसा काम करते हैं। इसके अलावा मुझे ये कहना था कि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कई सारे हमारे जो भाई बंधु हैं जिनने ये डिमांड रखी थी कि जितने भी सारे अभी रिसेंटली लड़के हमारे रे एंट्री फेलोशिप चाहे रामानुजन हो या रामलिंगा हो, उनका मैं एक इंटरव्यू करूं और उनसे पूछूं कि किस तरह से वापस जाया जा सकता है या क्या क्या मेन चीज़ें अपने सीवी में टारगेट करने हैं। तो अगर किसी भी बंदे को आप में से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन उनके सामने पुट अप करूँगा। तो तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले एपिसोड में, आप लोगों को उनके साथ मिलाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।